बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, हर साल पूरी दुनिया की करप्ट लिस्ट कंट्री की लिस्ट एक इशू करती है यूएन, और इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी हर साल अपनी यूरोपीय यूनियन की एक लिस्ट इशू करती है जिसमें होता है कि कौन मुल्क कितना ज़्यादा करप्ट है। ये 28 ममालिक की लिस्ट होती है जिसमें हर मुल्क की रैंकिंग की जाती है। इस साल भी ये रैंकिंग की गई है जो कि 2019 को सामने रखते हुए की गई है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा करप्ट मुल्क है वो और सबसे ज़्यादा अच्छा जहाँ पे करप्शन कम है, पाक तो नहीं कह सकती क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे करप्शन ना हो, वो रैंकिंग में होता है जो सबसे ज़्यादा लो हो। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन में 28 टोटल मुल्क हैं जिसमें से 13 ममालिक को करप्ट ज़्यादा करार दिया गया है, जिसमें एक मुल्क ऐसा है जिसमें सबसे कम करप्शन है, वो है डेनमार्क, जिसकी रेशो सबसे कम बनती है, वहाँ पे करप्शन का लेवल सबसे कम है। उसके बाद जो बाकी ममालिक हैं 13 जिसको करप्शन ज़्यादा कहा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो करप्शन कही गई है वो है बल्गारिया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा करप्शन है वो यूनान का नंबर आया है। उसके साथ साथ जो इटली है उसका 7वां नंबर है, और जो स्पेन है उसका 9वां नंबर है। यानी कि 13 ममालिक में से 9वें नंबर पे जो है वो स्पेन है। स्पेन की जो करप्शन है वो इटली से भी यहाँ पे ज़्यादा है। इटली की कभी स्पेन से 1-2 रैंकिंग ऊपर हुआ करती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। इवन वो स्पेन से भी अब 2 रैंकिंग नीचे जा चुका है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा करप्शन वाला मुल्क है वो बुल्गारिया बन चुका है, और इसके साथ साथ रोमानिया का नंबर जो है वो भी तीसरे नंबर पे आता है करप्शन में। यूरोपीय यूनियन में वैसे तो टोटल 28 मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने उसमें से जो 13 मुल्क हैं उनको करप्ट ज़्यादा करार दिया है, और आपके सामने ये रैंकिंग है। और इस रैंकिंग में जो अफसोसनाक है वो यही है कि ये ममालिक जहाँ पे इमिग्रेंट्स का ज़्यादा रुझान है, जहाँ पे आते जाते हैं, उन्हीं में ज़्यादा करप्शन पाई जाती है। दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये एक शॉर्ट न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अल्लाह हाफिज़।